हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 15 नंबर तक हम लोग अपने वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 16 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 16 क्या है हमारा। नंबर 16 है ब्लीक। ब्लीक मीन्स होता है बंजर, उजाड़, निराशाजनक, या आप कह सकते हैं उदास। देखिए इसका सिनोनिम देखिए, डिस्मल या ग्लूमी। इसका मीन्स क्या होता है, उदास है ना, या फिर कोई एक ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो, अंधकार में, वही चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी ब्लीक। ओके, आपको सिनोनिम में बताई चुकी, डिस्मल या ग्लूमी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है। पेपर लीक होना क्या रहा भाई, निराशाजनक रहा। आजकल वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कितने पेपर लीक होते हैं, और उससे क्या होता है भाई, स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लीक उठाइए, ठीक है, ब्लीक से लीक उठाइए, और यहाँ से निराशाजनक उठा लीजिए। अब क्या हो गया भाई, अगर लीक हो गया, क्या चीज़ लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो भाई स्टूडेंट तो परेशान हो गए। ओके, ये देखिए आप पिक्चर देखिए कैसे बेचारी उदास बैठी है। क्यों? क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। खैबर पास इज ब्लीक थ्रू आउट द ईयर। क्या मतलब, खैबर दर्रा पूरे वर्ष उजाड़ रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का। क्या है 17 नंबर का, बोनेंजा। बोनेंजा मीन्स क्या होता है, देखिए बोनेंजा मीन्स होता है अचानक लाभ। सिनोनिम देख लेते हैं, विंडफॉल या सडन गेन। मतलब सडन गेन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अचानक लाभ। विंडफॉल यानी एकदम आपको कोई चीज़ एकदम मिल जाना। देखिए मैंने एक ईडियम्स में भी आपको कराया था, विंडफॉल का मीन्स क्या होता है। विंडफॉल का मीन्स होता है जब आपको अचानक से कोई लाभ मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विंडफॉल यानी कि बोनेंजा। आप ट्रिक देख लेते हैं इसकी, इसको कैसे लर्न करेंगे। वो नान खाकर जा रही थी, ठीक है। अब मानिए कोई भी एक लड़की है, ठीक है, वो किसी शादी में आई, वो नान वान खा के अपना पेट वेट भर के जा रही थी। अचानक उसे रास्ते में 2-2 हज़ार के नोट, 500 के नोट या एक गड्डी पड़ी मिल गई। उसे क्या हो गया, अचानक लाभ मिल गया, उसे कुछ मिल गया अचानक, तो उसको क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, कैसे बनाई है ट्रिक, देखते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ से उठा लीजिए नान, ठीक है, बोनेंजा का नान ले लीजिए, ठीक है। नान खाकर जा रही थी, अचानक क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड ए बोनेंजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली। क्या मतलब, उनकी पूर्वज द्वारा छोड़ी गई विरासत उनके और उनके परिवार के लिए क्या एक वरदान साबित हुई, एक अचानक मिला हुआ लाभ साबित हुई। सोचिए आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है। अब आपको पता नहीं था कि वो मरते टाइम वो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर जाएगा, तो वो क्या हुआ, आपके लिए एक अचानक मिला हुआ लाभ हुआ। जब पता लगा कि उसने सारी जो अपनी जायदाद है, सारा जो रुपया पैसा है वो आपके नाम कर दिया, वो सब कुछ आपको दे दिया, तो आपको एक तरीके से लगेगा ना भाई, ये तो एकदम से लाभ मिल गया मुझे, एकदम से पता नहीं क्या हो गया इतना, है ना। तो वही क्या चीज़ कहलाती है, आपका बोनेंजा। आप पिक्चर देखिए, लिखा भी होता है कई जगह, बिग बोनेंजा ऑफर, मतलब अचानक आपको लाभ मिल रहा है भाई, जल्दी जल्दी आओ और ऑफर का फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का। क्या है 18 नंबर का, बी लिटिल। बी लिटिल मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, वही क्या कहलाता है आपका, बी लिटिल। मतलब इसको आप ऐसे तोड़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, बी लिटिल यानी तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। आपको एक तरीके से क्या दिखा रहा है भाई, नीचा दिखा रहा है। सिनोनिम देख लेते हैं, डिस्परेज या फिर अंडर एस्टिमेट। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, अंडर एस्टिमेट, है ना, बहुत फेमस मूवी है एक, उसमें कहता भी है भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। आई होप समझ में आ गया हो। अब ट्रिक देख लेते हैं। छोटा होने की वजह से उसने मुझे नीचा दिखाया। देखिए फिर से उठा लीजिए लिटिल। लिटिल यानी कि छोटा भी हो सकता है ना। छोटा होने की वजह से उसने मुझे क्या दिखाया भाई, नीचा दिखाया। अब ये देखिए छोटा सा व्यक्ति है, ये दिखा रहा है भाई नीचा, भाई तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस। हमारे जो विरोधी लोग होते हैं हमेशा हमारी सफलता को कम आंकने की कोशिश करते हैं, या फिर हमेशा हमें क्या करते हैं भाई, एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का। क्या है 19 नंबर का, बेलिकॉस। बेलिकॉस मीन्स होता है झगड़ालू, यानी जो झगड़ा करने वाला होता है, जो लड़ने वाला होता है, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेलिकॉस। ये जब मैं आपको शॉर्ट्स करा रही थी तब भी मैंने ये आपको वोकैब दिया था, और जो मैंने उसमें ट्रिक बनाई थी वही ट्रिक मैंने सेम यहाँ रखी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्या ट्रिक बनाई है, देखिए बिल्ली, यहाँ से उठा लीजिए बिल्ली, और कोस को बना लीजिए ग्लूकोज। ग्लूकोज पीकर कैसी बन गई भी, बहुत ज़्यादा झगड़ालू बन गई। बिल्ली ने ग्लूकोज पिया, उसमें बेहतरीन वाली एनर्जी आई और वो सबसे झगड़ने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, अब सिनोनिम देख लेते हैं इसका। देखिए वॉर लाइक, मिलिटेंट या बेलिगरेंट। इसको क्या बोला जाता है, झगड़ालू। आप झगड़ालू कह सकते हैं, लड़ाका कह सकते हैं, एक तरीके से लड़ने के लिए तैयार बोला जा सकता है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में कैसे ये लोग झगड़ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ बेलिकोज अप्रोच विद रिगार्ड टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स।
क्या मतलब है इसका, देख लेते हैं। भारत को अपनी सुरक्षा समस्याओं के संबंध में आक्रामक रुख अपनाना होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर का। क्या है 20 नंबर का? ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट मीन्स होता है शोक, ठीक है। सिनोनिम देखिए, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन। आपकी कोई जो बहुत ही आपको प्यारा था या आपके बहुत ही ज़्यादा करीब था, उसकी मृत्यु होने पर, उसके मर जाने पर जो शोक वाली चीज़ होती है उसे क्या बोला जाता है? ब्रीवमेंट। ओके, आप ये पिक्चर देख ही रहे होंगे, अच्छे से क्लियर हो ही रहा होगा। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, कुछ बहरे लोगों की वजह से मेरा क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट हो गया और मैं घर में क्या हुआ भाई? टूट फूट के जब गया तो एक शोक वाला माहौल हो गया, पूरा घर शोक में डूब गया। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है? देखिए, मैंट को बना लीजिए एक्सीडेंट, ठीक है, और बैरे, BERE को बना लीजिए बैरे। कुछ बैरे लोग थे, सड़क पे जा रहे थे, मैंने हॉर्न दिया, बिना देखे सड़क को क्रॉस कर रहे थे, मैंने हॉर्न दिया, नहीं सुना भाई। अब उनकी वजह से क्या हुआ? मैंने अचानक ब्रेक लगाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उससे क्या हुआ भाई? जब मैं टूट फूट के घर पे गया तो वहाँ पे बहुत ही शोक वाला माहौल हो गया। इस तरीके से आप ट्रिक से इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ बेरीमेंट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर। यानी परिवार में शोक के कारण वह कई दिनों तक कार्यालय यानी कि ऑफिस नहीं गए। कोई बात हो गई होगी परिवार में, है ना, कुछ ऐसा हो गया होगा, कोई नियर डियर डेथ हो गई होगी किसी नियर डियर की, तो इस वजह से वो कई दिनों तक ऑफिस यानी कार्यालय नहीं गए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, आप लोगों को क्लियर हो गई हों। और आपको PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उससे आप डाउनलोड करके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में आप मुझे बता दिया करिए, मैं क्लियर कर दिया करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।